मनी सेव करने के 3 पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट 1 है, इसकी आगे सीरीज आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंसेस कम करने होते हैं। सेकेंडली आपको अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होते हैं। एंड लास्टली आपको क्या करना होता है, जो आपने इनकम अर्न की है उसको एक्सपेंस आउट ना करके सबसे पहले उसको इन्वेस्ट करना होता है। देन जब वो मनी मल्टीप्लाई हो जाती है इन्वेस्टमेंट के बाद, देन हम उसको एक्सपेंस में यूज करते हैं। तो ये हमारी 3 मेजर सेगमेंट्स हैं मनी सेव करने के, और आज हम बात करेंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे कम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस आप कहाँ कम करेंगे? हम शॉपिंग करते हैं और उससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। अब शॉपिंग करने के भी 2 तरीके हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑफलाइन शॉपिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे अपनी मनी सेव कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशंस के थ्रू अपने मोबाइल में शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले तो जाके उन एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, क्योंकि उसमें रोज कोई ना कोई डील्स आती रहती हैं, ऑफर्स आते रहते हैं, जिससे आपके पैसे सेव नहीं होते। यू एंड अप बाइंग मोर देन यू नीड। जो आपको चीज़ें चाहिए नहीं, जिन पे आप स्पेंड करने भी नहीं वाले थे, वो आप खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फील कराया जाता है कि हमें ये सस्ता मिल रहा है। बट कभी सोचे कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं, तो हम सस्ता भी, कम प्राइस भी क्यों पे करें? तो सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन ऑफ करें, चाहे वो कोई सा भी एप्लीकेशन हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो, जोमैटो, स्विगी, सबकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस ही हमें टेम्प्ट करती हैं इनटू बाइंग मोर थिंग्स, बाइंग अननेसेसरी थिंग्स दैट आर नॉट इवन यूजफुल फॉर अस। अब आपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी, या आपका फ़ोन में काम करेगा। बट अगर आप वेबसाइट के थ्रू बाय करते हैं लैपटॉप में, तो भी आप क्या करें, अपनी गूगल क्रोम में जाके अपनी कुकीज़ को क्लियर कर दें। आप साइट सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन मिलेगा। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें लॉगिन्स एंड कैश, कुकीज़, सबके ऑप्शन होते हैं। आप उसमें अपनी कुकीज़ क्लियर कर दें। उससे क्या होगा, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपने देखा होगा, तो उसके रिलेटेड आपके फीड में आने लगते हैं बहुत सारे सजेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक ड्रेस सर्च करी आज, तो आपको अब नेक्स्ट मंथ तक, 1-2 महीने तक भी काफ़ी सारे ड्रेस के सजेशंस आते रहेंगे और आप खरीद ही लेंगे। यू एंड अप बाइंग, यू एंड अप शॉपिंग एंड यू एंड अप स्पेंडिंग योर मनी। तो अगर आप अपनी कुकीज़ को क्लियर कर देंगे तो वो सजेशन अब गूगल को नहीं मिलेगा और वो सजेशन आपकी फीड में भी नहीं आएंगे। ये आप अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप में दोनों जगह करें, क्योंकि ये सजेशन आपके सब जगह आते हैं। आपने नोटिस किया होगा, ये सजेशन इंस्टाग्राम तक में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा गूगल से कनेक्टेड है, राइट। और नेक्स्ट थिंग, अपनी कुकीज़ क्लियर करने के बाद आगे से आप जब भी कुछ सर्च करें तो वो इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें। उससे क्या होगा, एक तो आपकी वो कुकीज़ में जाएगी नहीं चीज़, तो उसमें आपके सजेशंस नहीं आएंगे। दूसरा, जब आप इनकॉग्निटो मोड्स में सर्च करते हैं तो प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते हैं। आपने सुना होगा कि फ्लाइट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं अगर हम उसको सर्च करते रहें, और अगर हम 5 दिन बाद फ्लाइट की टिकट खरीदें तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गूगल को पता चल जाता है कि वी वांना परचेज दोज टिकट्स। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। बट अगर हम इनकॉग्निटो मोड से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आप क्या करें, डिस्काउंट कूपन्स यूज़ करें। जब भी आप कहीं पेमेंट करते होंगे, पेटीएम से, जीपे से, तो काफ़ी सारे कूपन्स मिलते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। तो आप अपनी माइंड थोड़ी सी ऐसे स्ट्रैटेजाइज करें, थोड़ी सी ऐसी प्लान करें कि वो कूपन्स आप यूज़ कर सकें। नेक्स्ट, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डिस्काउंट कूपन्स प्रोवाइड कराती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इजी डाइनर, देसी डाइम, मैजिक पेन एंड नियर बाय। ये 4 ऐसी वेबसाइट्स हैं, और भी बहुत सारी हैं जो डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड कराती हैं। आप जस्ट गूगल पे सर्च करें एंड यू विल गेट दोस फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स। नेक्स्ट आप क्या करें, प्राइस कंपैरिजन ज़रूर करें। कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल होता है। आप सब पे जाकर उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें और शिपिंग के साथ उसका प्राइस कंपेयर करें। फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में, शॉपसी में, स्नैपडील में, मीशो में, जहाँ पर भी आपको सेम डिस्क्रिप्शन और सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और विद शिपिंग करिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं पर उसका प्राइस कम है बट शिपिंग ज़्यादा लग जाती है, तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट ज़्यादा ही लग जाती है। कंपेयर करने से आप ज़रूर मनी सेव कर पाएंगे। हम रिन्यूड और रिफर्बिश्ड आइटम्स ले सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे ऐसी काफ़ी सारी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलती हैं जो कि रिन्यूड या रिफर्बिश्ड हैं।
अब इसका मतलब क्या होता है, ये हम जो प्रीवियस ओनर है वो वापस वो प्रोडक्ट कंपनी को दे देते हैं और कंपनी उसमें सब अरेंजमेंट्स करके उसको दोबारा सेल करती है, और ऑब्वियसली वो थोड़े से कम प्राइजेस में अवेलेबल होता है मार्केट में, तो आप उनको भी बाय कर सकते हैं, उससे आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। एंड आप अपनी चीज़ें भी, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं जो हमें शादियों में, मैरिजेस में वेयर करने होते हैं, दे आर नॉट इवन वर्थ इट, क्योंकि हम उनको 2-3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो आप वो भी ऐसे सेकेंड हैंड ले सकते हैं अगर वो आपको फ्रेश क्वालिटी में अवेलेबल हो जाए। फाइंड ऑल्टरनेटिव्स, हमें कुछ चीपर एंड कुछ नेचुरल ऑल्टरनेटिव ढूंढने का हमेशा ट्राई करना चाहिए। सपोज अगर गर्ल्स आप पार्लर जाती हैं एंड आप अपना मंथली फेशियल और ग्लो अप के लिए 2 to 4,000 खर्च कर देते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड, आई नो, बट इज इट वर्थ इट? क्या इतना एक्सपेंस ही ज़रूरी है? क्या हम इसको कम एक्सपेंस में सेम चीज़ नहीं कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइक यू कैन अप्लाई लेमन, मिल्क, हनी, कॉफ़ी, एलोवेरा, मैनी थिंग्स आर देयर ऑन योर फेस। उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, नेचुरल होती हैं, तो कोई केमिकल हार्म भी होने का डर नहीं है हमें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आई एम ट्राइंग दीज डेज एंड इट इज़ रियली वर्किंग, आप फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं। फेस शीट्स आती हैं डिफरेंट, लाइक मिनीसो एंड नायका आर प्रोवाइडिंग दीज शीट्स इन अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस। आपको जो सूट करे, हनी, गोल्ड, चारकोल, जो आपको सूट करता है आप वो लें। 60 रुपीज़ पर मास्क आपको इसमें पड़ेगा, 240 रुपीज़ पर मंथ। एडिशनल आप सब भी लगाएंगे तो 2000 से आप 500 200 तक आते हैं, दैट्स अ विन। ऐसे आप हर चीज़ के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं जो ज़्यादा वर्क करें और जिससे आपकी मनी भी सेव। अब कुछ ऑफलाइन शॉपिंग की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी शॉपिंग को हमेशा डिले करें। अगर कोई चीज़ अर्जेंट नहीं है तो आप उसको 30 डेज डिले करके देखें, देन देखना आपके मन में जो भी वांट्स थी वो आधी हो चुकी होंगी। जो चीज़ आपको लेनी थी 30 डेज बाद उसको लेने का मन ही नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। अगर आपको 5 चीज़ें लेनी थी, हो सकता है आपके मन में सिर्फ 2 ही बचें, तो आप उन 3 चीज़ों का एक्सपेंस सेव कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग दोनों में ये स्ट्रैटेजी वर्क करने वाली है। नेक्स्ट यू कैन चूज स्मार्ट क्लोथिंग चॉइसेस एप्स। आजकल ऐसे काफ़ी सारे एप्स आ रहे हैं, लाइक ए क्लॉजेट और स्मार्ट क्लॉजेट, जिसमें आप अपनी क्लोथ्स की पिक्स अटैच करके, पिक्स क्लिक करके डाल दें और वो आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट सजेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर क्लोथ्स यू ऑलरेडी हैव। उससे आपके मनी सेव होंगे, क्योंकि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कपड़े तो हैं बट आउटफिट्स नहीं होते, एंड वी एंड अप बाइंग मोर इन ऑर्डर टू लुक गुड। तो उससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप उनको ही रीयूज करेंगे, रिपीट करेंगे। एंड लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी शॉपिंग लिस्ट ज़रूर मेंटेन करें। जब भी आपको कुछ लगता है कुछ आपको लेना है, उसको लिस्ट में लिख लें। आप अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट बना सकते हैं, अपनी ग्रोसरीज लिस्ट, क्लोथ्स लिस्ट, जो भी आपको लेना है, और उस लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग करें। ये साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा भी पाया गया है कि अगर आप लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग करते हैं तो आप कम अननेसेसरी एक्सपेंस करते हैं। क्योंकि अगर हम बिना एजेंडा के, बिना लिस्ट के शॉपिंग मॉल में चले गए या शॉप्स पर चले गए, तो हमें जो अच्छा लगता है हम एट द टाइम वो परचेज कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास लिस्ट होती है तो हमें वो हमारे पास टारगेट होता है कि हमें क्या लेना है और हम कम स्पेंड करते हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ में ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके मनी सेव कर सकते हैं। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ऐसे ही आप छोटी छोटी धीरे धीरे करके सेव करेंगे, देखना आपके पास एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा जिसको आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम। बाय बाय।